पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 15 मई 2025 को पहली बार खुलेआम माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया था। यह बयान उन्होंने पाकिस्तान की संसद में दिए एक संबोधन के दौरान दिया, जिसे कई प्रमुख मीडिया चैनलों ने 16 और 17 मई को रिपोर्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई 2025 को सुबह 9:39 पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सिक्किम के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष यह अवसर और भी विशेष है क्योंकि हम सिक्किम के राज्य बनने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सिक्किम को इसकी शांत सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और परिश्रमी लोगों के लिए जाना जाता है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। इस खूबसूरत राज्य के लोग यूं ही प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई 2025 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 की रणनीति पर बात करेंगे और कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गति शक्ति योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री, सभी मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष व सदस्य शामिल रहेंगे। दिल्ली में GRAP 1 प्रतिबंध आज से लागू। दिल्ली में 17 मई से GRAP 1 के तहत नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं ताकि हवा में बढ़ते जहर को रोका जा सके। अब निर्माण काम, फैक्ट्रियां और धुआं छोड़ने वाले वाहन सख्त निगरानी में रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक और जरूरी पहल की है। अब शिकायत दर्ज करना और भी आसान होगा। दफ्तरों में शिकायत बॉक्स रखे जाएंगे और व्हाट्सएप या हेल्पलाइन से भी आप अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। ये कदम दिल्ली को थोड़ा और साफ, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की कोशिश है। दिल्ली में अमित शाह ने अत्याधुनिक सुरक्षा सेंटर की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई 2025 को नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए और अत्याधुनिक मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया। यह सेंटर खास तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में बेहतर तालमेल के लिए तैयार किया गया है। इसकी लागत 500 करोड़ से ज्यादा माना जा रहा है और इसमें AI, मशीन लर्निंग और GIS जैसी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सेंटर देश की तमाम सुरक्षा। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रतीक बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 मई 2025 को दिल्ली में एक मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों की सटीक जानकारी और भारतीय सशस्त्र बलों की अभेद्य हमलावर क्षमता का प्रतीक है। सलमान खान ने 10 मई 2025 को अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, थैंक गॉड फॉर द सीज़फायर। यह ट्वीट भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद किया गया था, जो कि 7 मई को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद हुआ था। हालांकि इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर या 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। इसके चलते नेटफ्लिक्स अपने शोज और फिल्मों में AI आधारित विज्ञापन शामिल करने जा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह अपने विज्ञापन सहायता प्राप्त प्लान में ऐसे विज्ञापन पेश करेगी जो सीधे कंटेंट के भीतर दिखेंगे। ये विज्ञापन पारंपरिक ब्रेक की तरह नहीं होंगे, बल्कि शो या मूवी के दौरान प्राकृतिक रूप से दिखाई देंगे, जिससे दर्शकों का अनुभव बाधित नहीं होगा। यह तकनीक दर्शकों की रुचि के अनुसार विज्ञापन दिखाने में सक्षम होगी। नेटफ्लिक्स इस फीचर को 2026 तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तुर्की की एयरलाइंस कंपनी सेलेबी ने भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है। वजह, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस अचानक रद्द कर दी, जिससे कंपनी के लगभग 3800 कर्मचारी मुश्किल में पड़ गए। अब सेलेबी का कहना है कि ये फैसला बिना किसी ठोस वजह के लिया गया है और उन्हें सही मौका भी नहीं दिया गया अपनी बात रखने का। इस वजह से उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण और अस्पष्ट बताया है। अब यह मामला कोर्ट में है। 16 मई 2025 वानखेड़े में रोहित शर्मा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट। मुंबई ने अपने स्टार को कहा थैंक यू स्टाइल में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने रोहित शर्मा के शानदार क्रिकेटिंग करियर और मुंबई टीम इंडिया के लिए उनके जबरदस्त योगदान को सलाम करते हुए वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रख दिया। रोहित शर्मा स्टैंड एक फुल ऑन इमोशनल और प्राउड मोमेंट था।
जहां रोहित के मम्मी पापा और वाइफ रितिका भी मौजूद थीं।